हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान यानी पॉलिटी का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता। जैसे हाल ही में आपको पता है कि सीए जो है सरकार द्वारा लागू किया गया है, तो इससे रिलेटेड जो आपका सामान्य ज्ञान है वो भी पूछा जा सकता है। इसी पर्पज से मैं जो नागरिकता जो है उसको पॉलिटी के अंतर्गत एक डीप में अध्ययन कराऊंगा, जिससे आपकी टॉपिक में गलतियां ना हो और आप जो है अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सके। तो अगर नागरिकता की मैं बात करूं तो नागरिकता जो होती है वो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को कानूनी रूप प्रदान करता है। यानी किसी भी लोकतंत्र का जो होता है कानूनी रूप प्रदान करने का काम किसका होता है? नागरिकता के द्वारा किया जाता है। और जो होती है नागरिकता उस देश के व्यक्तियों को अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करता है जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। साथ ही उन्हें मतदान करने का अधिकार, उन्हें मूल अधिकार जो प्रदान करता है वही क्या होता है? वो उस देश के नागरिक के लिए होता है, विदेशियों के लिए नहीं होता है। जब बात करें 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी जो संविधान सभा में जब इसे पारित कर दिया गया था, तो इसके अंतर्गत जो है नागरिकता को भाग 2 में, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है आपके 5 से 11 के बीच, यानी अगर बोला जाए, आपसे ये पूछ लिया जाए कि नागरिकता को किस भाग में रखा गया है, तो नागरिकता को भाग 2 में रखा गया है। किस अनुच्छेद के मध्य रखा गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य रखा गया है। ये आपके बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। उसके बाद मैं सारे इसके अनुच्छेद एक क्रम से बता देता हूं, उनको भी आप समझ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये भी देख लेंगे कि हम लोग जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो कौन सा इसमें आया है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम अभी हाल ही में 2019 आया है, जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 में 6वां संशोधन है। चलिए अब बात करते हैं कितने अनुच्छेद है? 5 अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11। तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। देखिएगा दोस्तों, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उस चीजों को अच्छे से आप कवर करेंगे तो आपकी तैयारी भी काफी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए जितनी मैं पॉइंट को बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है ऑन फ्यूचर नागरिकता चूंकि अभी पास हुई है तो उससे रिलेटेड आपका जो है वो अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है कि इस अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है। तो आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 से लेकर 8 ये अनुच्छेद देने का प्रावधान, ये आपको नागरिकता देने का प्रावधान है। जबकि 9, 10, 11 में इसका जो है विशेषाधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, कि वो संसद किसी की नागरिकता को मतलब दे सकती है, उसको समाप्त कर सकती है। ये सब का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? 9 से लेके 11 के बीच में आता है। तो अनुच्छेद 5 इसको मैं नोट तो ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन आप सुनिएगा जरूर, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 5 के तहत क्या हुआ था कि जब भारत में निवास करने वाले जो नागरिक है उनको परिभाषित किया गया था। तो बताया गया था कि अनुच्छेद 5 के तहत भारत के विभिन्न राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले वे व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे। भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले वो ही व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे जो 3 शर्तों में से कोई एक शर्त को पूरा करेंगे। पहला शर्त क्या था कि वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा होना चाहिए, मतलब वो भारत के उसमें राज्य क्षेत्र में क्या होना चाहिए? उस राज्य में जन्मे होने चाहिए। दूसरा, उनके माता पिता भारत राज्य क्षेत्र में जन्मे होने चाहिए। या तीसरा कंडीशन ये लाया गया था कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो। तो अगर अनुच्छेद 5 की मैं बात बताऊं तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 5 के तहत भारत के विभिन्न राज्य क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को परिभाषित किया गया था अनुच्छेद 5 के तहत। बात करते हैं अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 6 में उन व्यक्तियों से संबंधित नागरिकता के प्रावधान बनाए गए थे
जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे नागरिकता लेने के लिए या भारत में रहने के लिए आए थे, उनके संबंध में अनुच्छेद 6 में वर्णन किया गया। इनके लिए एक डेट बना दिया गया, तो उस डेट को याद रखिएगा आप, जो है 19 जुलाई 1948 ये डेट था। इस डेट पर क्या हुआ था कि आदान प्रदान, यानी दोनों जो है पाकिस्तान और जो है इंडिया के बीच में जो है मतलब जिनको जहां जाना था उनके लिए वो छूट दी गई थी। तो ये क्या था, अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के पहले जो भी पाकिस्तान का व्यक्ति भारत में आ गया है उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर सपोज दैट दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये है कि 19 जुलाई 1948 के पहले अगर कोई पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन दूसरा कंडीशन ये बनाया गया कि सपोज दैट जो 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, उसको भी नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब वो संविधान लागू होने से 6 महीने पहले तक वो भारत क्षेत्र में निवास किया। जैसे मान लीजिए ये इसके बाद ही आया और ये है हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। अब ये देख रहे हैं 48 है और ये 50 है, इनके बीच में करीब 1.5 साल का गैप है। अगर वो 1.5 साल में अगर वो 6 महीना भी भारत में रह लेगा तो उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। हमारे यहाँ बड़ा सरल तरीके से उत्तर देने की प्रावधान जो किए गए। तो 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई इसके बाद आता है तो उसे कम से कम संविधान लागू होने के 6 महीना पहले तक भारत में क्या करना पड़ेगा, निवास करेगा, तभी इसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये अनुच्छेद 6 में है, यानी ये कह सकते हैं ये पाकिस्तान नागरिकों के संबंध में नागरिकता के प्रावधान किए गए थे। अनुच्छेद 7 में बात करें तो अनुच्छेद 7 में उन व्यक्तियों के संबंध में किए गए हैं जो 1 मार्च 1947 जो 1 मार्च 1947 को कहां चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे रहने के लिए, लेकिन वहां पर किसी कारणवश से या अनुकूल सुविधाएं न मिलने की वजह से वो पुनः भारत लौट के आए। तो उनके संबंध में जो नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 7 में किए गए। इसमें कहा गया कि जो 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान गए हैं अगर वो वापस लौट के आते हैं तो संविधान लागू होने के डेट से कम उन्हें अप्लाई करने के लिए या पंजीकरण कराने के लिए कम से कम 6 माह भारत क्षेत्र में निवास करना पड़ेगा, तभी वो पंजीकरण करा सकते हैं। यानी इनके लिए भी जो 1 मार्च 1947 मान लीजिए अगर ये डेट रखा जाए तो जो इनके लिए प्रावधान किए गए सेम प्रावधान इनके लिए भी था। मतलब जैसे मान लीजिए 1 मार्च 1947 को कोई व्यक्ति, इसके बाद क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया, वहां पे देखा दंगा हो रहे थे, वहां पर दिक्कतें हो रही हैं, लगा तरह तरह के मतलब है मार काट मची है, तो वो क्या कर रहे हैं, पुनः भारत लौट के आ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इसके बीच में जब भी वो भारत लौट के आए और हमारे यहाँ संविधान लागू होने के पहले अगर वो 6 महीना पहले निवास कर लेते हैं तो उन्हें भी भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकते हैं या भारत की नागरिकता उन्हें भी हम प्रदान करेंगे। ये अनुच्छेद 7 के तहत है। अनुच्छेद 8 में क्या है, अनुच्छेद 8 में उन व्यक्तियों से संबंधित या उन नागरिकों के संबंधित नागरिकता का प्रावधान किया गया था जो कि भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास करते हैं। जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में निवास करते हैं उनके संबंध में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 8 में किया गया है। इसके तहत ये किया गया है कि जो है कोई व्यक्ति भारत का नागरिक यानी भारत के बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति भी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता पिता में से या उसके वंश में से कोई एक भी व्यक्ति अविभाजित भारत के क्षेत्र में जन्मा होना चाहिए। यानी जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ है तो उस समय अगर कोई व्यक्ति का है अविभाजित भारत का हिस्सा है, अगर वो वहां पर जन्मा है तो उसका लड़का हो या खुद हो, वो अगर किसी दूसरे देश में रहता है तो उसे भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 ये तो होगी नागरिकता देने के प्रावधान। अब आते हैं अनुच्छेद 9, 10, 11 से। अनुच्छेद 9 में कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसे भारत की नागरिकता खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए कोई इंडिया का व्यक्ति है, किसी दूसरे देश में जाकर दूसरे की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।
अनुच्छेद 10 में क्या गया है? अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि अनुच्छेद 10 में यह प्रावधान किया गया है कि नागरिकों के नागरिकता संबंधी जो अधिकार है, यानी भारत के नागरिकों के जो नागरिकता संबंधी अधिकार हैं, वो संसद के किसी विधि के अलावा किसी अन्य प्रकार से नहीं छीना जा सकता। यानी इसके लिए कौन कानून बनाएगा या इसके लिए कौन मतलब करेगा, विधेयक पास करेगा, ये संसद के पास पावर दिया गया और किसी के पास ऐसा पावर नहीं दिया गया। तो अनुच्छेद 10 के तहत ये कहा गया कि कोई व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, मतलब किसी व्यक्ति की नागरिकता जो है वो संसद के विधि के अलावा अन्य किसी प्रकार से भी छीनी नहीं जा सकती। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत प्रावधान किया गया। अब लास्ट बचता है अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 के बारे में बताऊं तो अनुच्छेद 11 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि नागरिकता का अर्जन यानी नागरिकता का देना, व्यक्तियों को नागरिकता का देना मतलब नागरिक को नागरिक बनाना, नागरिकता उनकी समाप्त करना तथा नागरिकता में तरह तरह से परिवर्तन करना या उसमें तरह तरह के संशोधन करना, ये सारा पावर किसके पास होगा? तो ये सारा पावर आपके पास किसके पास होगा? संसद के पास होगा। तो इस तरीके से जो है ये संसद इस पे क्या होगी? प्रभावी होगी। तो ये जो है आपका नागरिकता है। नागरिकता से जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे अनुच्छेद के माध्यम से, मैंने सारे क्वेश्चन को आपको बड़े डीप में बड़े अच्छे से करा दिया है। उसके बाद जो मैं इसकी वीडियो जो है नागरिकता संशोधन के तहत 55, 86, 92 सारे को एक एक क्रम से लाता रहूंगा। आप इसको वीडियो को बने रहिए, अच्छे से देखते रहिए। धन्यवाद।